हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड इस थर्सडे को यानी 9 जून को रिलीज़ हो रही है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, जो कि जुरासिक वर्ल्ड ट्रायलॉजी का लास्ट पार्ट है, कंक्लूडिंग पार्ट है। और इसका ट्रेलर देख के वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। उसमें बहुत नए नए टाइप के जो है नए नए डायनासोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और क्योंकि डोमिनियन के नाम से ऐसा लगता है कि जो अब सेकेंड मूवी में दिखाया गया था कि सारे जो डायनासोर हैं वो रिलीज़ हो गए हैं और अब वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ ही साथ रह रहे हैं। तो क्योंकि ह्यूमन जो एक स्पीसीज़ है वो और डायनासोर्स हैं, ये इन इटसेल्फ बहुत डोमिनेटिंग है। दोनों अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। जैसे डायनासोर्स हैं, उनके पास पावर बहुत है, वो बहुत बड़े हैं। और ह्यूमन है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, दिमाग है, तो उनके पास मसल पावर है, यहाँ पर ब्रेन पावर है। तो दोनों ही स्पीसीज़ अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगी। तो वही जो वर्चस्व की लड़ाई एक टाइप से है वो शायद थर्ड मूवी में दिखाई जाएगी। बट थर्ड मूवी देखने के पहले जो फर्स्ट टू मूवीज़ हैं उनको रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि हमने अगर देख रखी है मूवी तो वो थोड़ी सी रिफ़्रेश हो जाती है। और जो भी कैरेक्टर्स आएंगे, उन्होंने क्या पास्ट मूवीज़ में किया था, किस तरीके से उनसे गलतियाँ हुई थी या वो क्या क्या कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें हमें याद आती रहेंगी। और बहुत अच्छी लगती है ऐसे देखने में। जो आने वाली अपकमिंग मूवी है वो, अगर उसकी पास्ट कुछ मूवीज़ बन चुकी हैं, किसी सीरीज़ का वो पार्ट है, और जिन्होंने नहीं देख रखी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। वो कैरेक्टर्स को समझेंगे, किसने क्या किया था, क्या हुआ था, वो बहुत अच्छे से वो थर्ड मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। मेरे लिए तो जुरासिक मूवी एक कल्ट फेवरेट टाइप की जो मूवी होती है, ये ऑलरेडी है वो इंडिया। और मेरे लिए तो सुपर जो है नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती है। जो जुरासिक पार्क तीनों मूवी हैं, जो 80s 90s के किड्स हैं, शायद वो यहाँ पे रिलेट करें। वो मुझे बहुत पसंद थी और जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे अपनी सारी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ याद आती हैं। देन जो बाकी ये दोनों मूवीज़ हैं, इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। इसमें जो कुछ कंसेप्ट लाए थे जुरासिक वर्ल्ड में, वो बहुत नए नए थे, फर्स्ट मूवी में भी और सेकंड मूवी में। और इसमें जो नए नए डायनासोर्स दिखाए थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो ज़्यादा बात करते हुए ना, मैं तो इन मूवी से बहुत सारी बात कर सकती हूँ, बट स्टोरी पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन मोटिव है कि हम स्टोरी को समराइज़ करते हैं थोड़ा सा, जिससे थर्ड मूवी को समझने में और देखने में मज़ा आए। सो फर्स्ट मूवी में क्या होता है कि फर्स्ट मूवी में जो अब जुरासिक पार्क था वो जुरासिक वर्ल्ड के नाम से हो गया है। और उसको चलाती हैं दो कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन है जिसके हेड हैं साइमन मिसरानी, जो कि इरफान खान है, जो लेट इरफान खान है, वो उसके हेड हैं। और ये भी बहुत अच्छा लगा था देखने में, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं। दैट टू इनका रोल जो था इसमें काफ़ी बड़ा था और प्रोमिनेंट था, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे उनको देख के। और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्ट किया था। उनकी एक्टिंग के बारे में तो कहना ही नहीं, कुछ कह सकते ही नहीं है, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था। देन वो इसके हेड बने हैं। और सेकंड जो उसमें जिसका हाथ है कॉरपोरेशन का, वो है इंडियन कॉरपोरेशन। और ये थोड़ी सी शेडी कॉरपोरेशन है। इसने फर्स्ट मूवी में भी और कुछ सेकंड मूवी में भी इसी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ शेडी काम किया था। सो ये जो सेकंड कॉरपोरेशन है वो बेसिकली क्या करती है, जो फर्स्ट है मिस्रानी की, वो सारी उसको मैनेज करती है। जो पूरा पार्क बना हुआ है इसको मैनेज करती है, अलग अलग शो परफॉर्म करती है, सिक्योरिटी मेंटेन करती है। लेकिन जो सेकंड है इंजन है, ये क्या करती है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम करती है। वहाँ जो काम चल रहा है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन चल रहा है, जो अलग तरीके के डायनासोर्स बनाए जाते हैं, जो रखे जाते हैं दिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वो उस पर काम करती है। और ये जो शेडी ऑर्गेनाइजेशन है इंजन, इसका साइंटिस्ट है डॉक्टर वू। और ये बना रहा है यहाँ पर एक ऐसा डायनासोर जो कि बहुत ही चालाक है। और वो बहुत ही चालाक है और उसमें ट्रांसजेनिक वो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ का जिसकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि जो उसका नाम है, जो डायनासोर बना रहा है उसका नाम है इंडोमिनिक्स रेक्स। और उसमें क्वालिटी स्नेक की भी हैं, उसकी कैमोफ्लेजिंग की भी क्वालिटी है, उसमें वेलोसिरैप्टर्स की भी क्वालिटी है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, चालाक है, फियर्स है। और ऑल इन ऑल कहें तो एक परफेक्ट डायनासोर है जो काफ़ी बड़ा शिकारी हो सकता है और साथ ही साथ चालाक भी है।
इस तरीके का उन्होंने एक डायनासोर बनाया है। और क्योंकि मिस रानी ने बोला था एक कूल डायनासोर बनाओ जिससे लोग और अट्रैक्ट होंगे और आएंगे, बट इन्होंने एक अपने ही मोटिव साइड करके एक भयानक सा डायनासोर बना रखा है जो साथ में चालाक भी है। देन यहाँ की जो ऑपरेशनल मैनेजर हैं वो हैं क्लेयर, और उनके साथ क्या है कि उनके दो जो नेफ्यूज़ हैं, क्योंकि उनकी सिस्टर कैरन है वहाँ पर, उनका कुछ मैरिटल प्रॉब्लम चल रही है और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर क्लेयर के पास भेजा है। बच्चों का नाम है जैक एंड ग्रे। जैक बड़ा है, उसका मन नहीं था आने का, बट वो दो बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। और क्योंकि ये वर्कहॉलिक है क्लेयर, तो ये अपने असिस्टेंट के पास, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें कंट्रोल भी करना चाहती हैं। तो और मिस रानी आए भी हुए होते हैं देखने के लिए इंडोमिनस रेक्स, तो ये अपने जो नेफ्यूज़ हैं इनको ज़ारा अपनी असिस्टेंट के साथ भेज देती हैं कि इन बच्चों को तुम देख लेना और इनको थोड़ा पार्क टहला दो। देन जो मिस रानी है वो देखने के लिए आते हैं इंडोमिनस रेक्स को, उसके बारे में जानना चाहते हैं, साइंटिस्ट कुछ बताते हैं। उसके बाद वो ओवन ग्रेडी पे बहुत विश्वास करते हैं। ओवन ग्रेडी जो है वो इनके लिए काम कर रहा होता है मिस रानी के लिए, और वो अपने 4 वेलोसिरैप्टर्स को ट्रेन कर रहा होता है जैसे मैंने आपको बताया। और फिर जो विक होता है वहाँ पर, जो चाहता है कि वेलोसिरैप्टर्स को यूज़ करा जाए मिलिट्री में, वो इंजन कॉरपोरेशन का पार्ट होता है, और इसीलिए उसका मोटिव ही ऐसा होता है। देन अब ओवन आता है चेक करने के लिए यहाँ पर, मिस रानी के कहने पर, कि जो इंडोमिनस रेक्स है इसको देखे कि इसमें क्या क्या क्वालिटी है, ये है अच्छा कि नहीं। तो देखता है और उसको वहाँ पर जहाँ पे वो ट्रैप होता है, बंद करके रखा गया है, वहाँ पर वो नहीं दिखता है। तो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो बताता है क्लेयर को कि जो क्लेयर और ये ओवन है ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इन्होंने शायद पहले डेट भी कर रखा है एक दूसरे को, बट एट प्रेजेंट ये जो है ब्रेकअप में हैं और नहीं अभी डेट कर रहे हैं फ़िलहाल, बट जानते हैं पहले से। तो फिर ये बताता है कि शायद वहाँ पे वो नहीं है और वो बाहर भाग गया। तो क्लेयर जो है वो बहुत वो परेशान हो जाती है। वो ऑर्डर देती है गार्ड्स को कि उसको ट्रैक करे, उसकी जो ट्रैकर लगा होता है उससे ट्रैक करे, बट वो लोग उसको ट्रैक नहीं। जब तक वो ट्रैक करते हैं तब तक वो पैनिक रहती है और अलर्ट करती है बाकी सबको फ़ोन करके। और ये अंदर जो है उसमें चेक करने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो रहता है ओवन, और उसके साथ 2 गार्ड चेक करने के लिए जाते हैं। और फिर जब वो वहाँ पर बताती है कि ट्रैकर से ट्रैक करके बताओ कि वो कहाँ है, और बताते हैं कि नहीं वो तो ट्रैप में ही है जहाँ पे उसको रखा गया है। यानी वो इतनी चालाक है इंडोमिनस रेक्स की, वो कैमोफ्लाज के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है और वो अपने आप को छुपा लेती है, और छुपाने की वजह से वो दिख नहीं रही है कहाँ है। और उसी चक्कर में वो जो 2 गए होते हैं गार्ड उसके साथ, ओवन के साथ, उनको वो मार देती है और ओवन किसी तरीके से बच के निकलता है। बट वो इतनी चालाक है कि वो जब निकल रहा होता है तो वो भी दरवाजे पर पुश करके वो भी उसके साथ निकल जाती है। सो अब जो इंडोमिनस रेक्स एक बनाया गया है डायनासोर, हाईली फेटल, हाईली फियर्स, वो बाहर आ गया है। और वहाँ पर का बहुत सारी जनता है जो सारा वहाँ पे पार्क पे घूम रही है, अलग अलग जगह पे शोज़ चल रहे हैं। एक मोसेसोसॉरस दिखाया जाता है, मोसेसोरस जिसका हर मूवी में भी सेकंड में भी यूज़ होगा, और यहाँ पर भी बहुत प्रोमिनेंट रोल है। वो पानी का होता है और बहुत बड़ा है, वो बेसिकली पानी में रहता है और बहुत बड़ा है, और उसका भी शो चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स होते हैं। अब ये इंडोमिनस रेक्स भागा हुआ है एंड ये सब पहले वो अलर्ट हो जाता है कि अब उसको ढूंढना है। और यहाँ पे ओवन बोलता है क्लेयर से, मिस रानी से भी बोलता है कि नहीं इसको मार दो आप, ये अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत चालाक लग रहा है, और ये यहाँ मुझे नहीं लगता है कि ये शो के लिए परफेक्ट है, ये काफ़ी फेटल है। और क्योंकि उसको बनाया है उसी मोटिव से गया। इंजन के जो साइंटिस्ट थे उनका मोटिव ये था, बस मिस रानी को नहीं पता था। लेकिन मिस रानी और क्लेयर क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारा पैसा ऑलरेडी उस पर लगाया जा चुका है, उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, उससे बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो वो पहला स्टेप ये नहीं लेते हैं कि उसका मार दिया जाए। वो कहते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारे गार्ड्स उसको ढूंढ लेंगे। और इधर जैक और ग्रे को मज़ा नहीं आ रहा होता है और ज़ारा उस पर ध्यान भी नहीं दे रही होती है। तो ये लोग अपना दूसरी जोन में निकल जाते हैं, कहते हैं कि चलो हम लोग जो प्रोहिबिटेड जोन है उस जोन में घूमने चलते हैं, और वहाँ घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ इनका सामना इंडोमिनस रेक्स से होता है। किसी तरह ये बच्चे बच के इंडोमिनस रेक्स से पानी में कूद के, जबकि उनको तैरना भी नहीं आ रहा होता है, कूद के बचते हैं। वो सीन जाइरोस्फीयर में एक गोल, इसमें बहुत नया चीज़ थी
वो गोल स्फेयर होता है, उस टाइप की व्हीकल होती है, उसमें बैठ जाते हैं और वो इतनी ज़्यादा मजबूत बनाएगी कि उसके ऊपर डायनासोर अटैक भी करे तो भी वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो इस तरीके से वो बच्चे बचते हैं और फिर वो बच्चे जो है एक बहुत जुरासिक पार्क टाइम का एक वहाँ पर स्टोरेज वेयर हाउस टाइप का होता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ उनको गाड़ी मिलती है पुराने टाइम की, जुरासिक पार्क के टाइम की, उसमें बैटरी लगाते हैं और वो बच्चे उस गाड़ी से पहुँचते हैं, निकलते हैं वहाँ से। इधर जो क्लेयर है वो बहुत परेशान हो रही होती है क्योंकि वो अपने निफ्यूज़ को फ़ोन लगा रही होती है और फ़ोन मिल नहीं रहा होता है, ज़ारा से उसकी बात हो नहीं रही होती है और वो कुछ समझ नहीं पाती है कि वो किस तरीके से रहे। तो वो ओवन से हेल्प करने के लिए, मांगने के लिए जाती है और फिर ओवन और जो क्लेयर है ये दोनों निकलते हैं अपने जो नेफ्यूज़ को ढूंढने के लिए। उस जगह पे जाते हैं जहाँ ज़ायरोस्कोप था, वहाँ ज़ायरोस्फीयर था, वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ वो सोचती है कि बच्चे मर गए, लेकिन फाइनली वहाँ देखती है कि पैरों के निशान हैं तो वो कहता है नहीं बच्चे ज़िंदा हैं। और उसके बाद उसका फ़ोन आता, वो यहाँ पर ही सब चल रहा होता है, इंडोमिनस रेक्स का सारा पूरे सबको मार रही होती है वो। एक्चुअली वो जो है अब शिकार कर रही होती है, सारे डायनासोर्स को मार रही होती है, जितने भी डायनासोर्स के सामने आ रहे होते हैं। और वो जो साइमन है उसको स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि वो जो इरफान जी हैं उनको दिखाया गया कि वो पायलट भी हैं, उनको वो हेलीकॉप्टर चलाने में बहुत मज़ा आता है, तो वो अब हेलीकॉप्टर से मदद करने के लिए आ रहे हैं। उनको पता है कि अब जो गार्ड्स हैं उन गार्ड्स को भी मार रही है कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हेलीकॉप्टर से आते हैं मदद करने के लिए। और लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि जो इंडोमिनस रेक्स है वो एक बड़ा सा एक स्टोरेज होता है, एक बना होता है ट्रैप टाइप का, उसमें बहुत सारे उड़ने वाले डायनासोर, एवियरी होती है वो, और उसमें उड़ने वाले डायनासोर बंद होते हैं, वहाँ पर घुस जाता है और जिससे उड़ने वाले डायनासोर रिलीज़ हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो जाके हेलीकॉप्टर में घुस जाते हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो उड़ने वाले डायनासोर हैं अब ये पूरे खुले छूट गए हैं और जितने भी लोग वहाँ हैं अभी इनको कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है। सारे लोग जो शो देख रहे हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं और ये उड़ने वाले डायनासोर वहाँ पहुँच जाते हैं और ये बच्चे भी अब गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर शो वगैरह हो रहा होता है। और ज़ारा फ़ोन करती है क्लेयर को कि तुम्हारे जो नेफ्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ गए, लेकिन उसी समय पर ये जो उड़ने वाले डायनासोर्स हैं जिनको शायद टेरोरैप्टर्स कहते हैं, ये वहाँ पहुँच जाते हैं और सब लोग उठा उठा के भागने लगते हैं। ओवन और क्लेयर, ज़ारा, सब जैक एंड ग्रे सब उसी जगह पे होते हैं जहाँ ये सारे उड़ने वाले डायनासोर पहुँच गए हैं, यानी कि जहाँ शो चल रहा होता है वहाँ पर, और जहाँ मोज़ोसॉरस का शो चल रहा होता है वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन आपस में कोई मिला नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा भगदड़ मची हुई है, सब लोग को उठा के ले जा रहे हैं। वो फाइनली जो है एक सीन में दिखाते हैं जो ज़ारा है वो, उसको भी वो जो ये टेरोरैप्टर्स है उठा के ले जा रहे होते हैं लेकिन ज़ारा को और एक उड़ने वाले डायनासोर टेरोरैप्टर को वो जो मोज़ोसॉरस है वो खा लेता है पानी से निकल के। ये सारे सीन चल रहे होते हैं। फाइनली यहीं पर ये चारों लोग मिलते हैं और अब इनकी जर्नी आगे की तरफ बढ़ती है चारों की साथ में। अब यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि अब इसको मारना ही है। फाइनली विक आता है और क्योंकि अब मिसरानी नहीं है तो अब विक की चल रही है जो वो था इसके साथ, और विक कहता है कि मिलिट्री, अब विक को मौका मिल जाता है क्योंकि जो इंडोमिनस रेक्स है ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहा है, सबको मार रहा है, सारे डायनासोर्स को मार रहा है, तो उसको मौका मिल जाता है। वो मिलिट्री बुला लेता है क्योंकि वो यही चाहता था कि इसको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, इसको यूज़ किया जाए। वो तो वेलोसिरैप्टर्स के लिए नहीं चाह रहा था। फाइनली ओवन पहले नहीं मानता है वेलोसिरैप्टर्स को यूज़ करने के लिए अगेंस्ट इंडोमिनस रेक्स, लेकिन फाइनली वो तैयार होता है और सब ये चारों उसके रैप्टर्स, वेलोसिरैप्टर्स को लेके, और ओवन देन क्लेयर और वो बच्चे जो दोनों नेफ्यूज़ थे वो और विक की टीम सारी जा रही होती है इंडोमिनस रेक्स को मारने के लिए, उसको उसके ऊपर अटैक करने के लिए। देन क्लियर और जो दो बच्चे हैं वो अभी गाड़ी में बैठते हैं, विक और ओवन और बाकी जो टीम होती है वो, और रैप्टर्स, वेलोसिरैप्टर्स को वो जो उसकी स्मेल है वो सूंघाता है, यानी टारगेट करता है इंडोमिनस रेक्स के ऊपर ओवन। और जब वो रैप्टर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर पासा पलट जाता है क्योंकि वो जो इंडोमिनस रेक्स है, यहाँ पर ट्विस्ट है, मूवी रेक्स है उसके अंदर जीन्स है और वेलोसिरैप्टर्स की भी। अभी वो अपने आप को वो
अपने आप को ही एक्सप्लोर कर रहा है, वो खुद नहीं जानता है वो क्या है, इसीलिए इतनी ज़्यादा सब भगदड़ मचा रहा है, सबको मार रहा है। अब वो समझा है कि वो रैप्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। वहाँ यहाँ पर किसी तरीके का कम्युनिकेशन होता है वेलोसिरैप्टर्स में और इंडोमिनस रेक्स में, और फाइनली वेलोसिरैप्टर्स ओवन की बात ना मानकर उस इंडोमिनस की बात मानने लगते हैं और उल्टा अटैक कर देते हैं, सबको मारने लगते हैं। यहाँ पर मर जाते हैं कुछ रैप्टर्स फाइटिंग में और इस तरीके से, बट उसी समय पर इंडोमिनस रेक्स भी घायल हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है किसी बड़ी उससे मिसाइल से या कोई बड़ा वो होता है वेपन, उससे अटैक होता है और वो वहाँ बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और घायल होकर भाग जाता है। फिर यहाँ पर जो ब्लू बचता है, ब्लू को भी वो ब्लू भी घायल हो जाता है और इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। फाइनली जब कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता है और ये ओवन भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या होगा, देन क्या होता है कि जो वो है क्लियर है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फिर ओवन जो है बाकी सारे वेलोसिरैप्टर्स को शांत करता है, मतलब समझाता है, अपने कंट्रोल में फिर से लेता है और वो उधर इंडोमिनस रेक्स फिर से सारा सब चीज़ें तोड़ फोड़ और सबको मारने लगती है। क्लियर को एक आइडिया समझ में आता है, वो टीरेक्स को निकालती है और टीरेक्स जंगल के राजा की तरह अटैक करता है इंडोमिनस रेक्स पे, पर थोड़ा कम होने लगता है, उतना अच्छा फाइटिंग नहीं कर पा रहा होता अकेले। फिर वेलोसिरैप्टर भी आ जाते हैं उसके साथ और उससे फाइट करते हैं इंडोमिनस रेक्स से। फाइनली इंडोमिनस रेक्स जो है मरती है फाइटिंग में और जो है सब कुछ शांत होता है एंड यहाँ पर जो बाकी सारे वेलोसिरैप्टर्स हैं वो मर जाते हैं, बस एक ब्लू बचता है जिसका आगे भी रोल है। देन सेकेंड मूवी स्टार्ट होती है, नहीं फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ सारा क्योस फैल गया है, अब यहाँ पर इस पार्क का कोई सेंस नहीं है, इस जैसे हर बार मूवी में होता है इसका कोई सेंस नहीं है, हम ये डायनासोर्स हैं इनको अकेले छोड़ देंगे और अब हम इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर यहाँ से नहीं, फिर क्या होता है कि जब टीरेक्स की फ़ाइटिंग हो रही होती है, ऐसे मोज़ेसॉरस का तो रोल ही नहीं मैंने आपको बताया, जब टीरेक्स वगैरह की फ़ाइटिंग हो रही होती है तो जो इंडोमिनस रेक्स है इसको मोज़ेसॉरस आके खा लेता है, पानी से निकल के उसको खा लेता है इन द एंड। देन फिर सेकेंड मूवी स्टार्ट होती है। सेकेंड मूवी में दिखाते हैं कि अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें पार्क अबैंडन कर दिया गया है, इसके 6 महीने बाद कुछ मर्सनरीज़ को भेजा जा रहा होता है उनकी बोन लाने के लिए, जो है इंडोमिनस रेक्स की बोन लाने के लिए भेजा जा रहा होता है डीएनए के लिए। वो एक नया कोई बना रहे हैं डायनासोर और फियर्स डायनासोर को तैयार करना चाहते हैं, तो इस तरीके का इवेंट दिखाते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी क्योस फैलता है, कुछ लोग मरते भी हैं। फिर फाइनली सीन 2018 में दिखाते हैं कि एक वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है, क्योंकि इस मूवी का नाम भी है जो 2018 में आई थी, फॉलन किंगडम, और जो है सारे वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है ऐसा प्रेडिक्ट किया गया। और कुछ सारे एक काउंसिल बैठी हुई है जिसमें जो मैल्कम है जुरासिक पार्क के, वो अपना वो बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम डायनासोर्स के साथ रहने वाली स्पीसीज़ नहीं हैं, हमको डायनासोर्स को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमको उनको उसी आइलैंड पे ईसा नेबुलर पे ही नुबलर पे ही मर जाने देना चाहिए, हमें उनके ऊपर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। बट ये कहते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, सैड लग रहे थे। लेकिन वो जो क्लियर हैं वो अब, क्योंकि वो वर्ड वहाँ पर अब एक नहीं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो अब ऑपरेशनल मैनेजर तो रही नहीं है, तो वो अब एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं जो कि डायनासोर्स की हेल्प करता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। और अब वो जो है इस सुन के बहुत निराश हो जाती है, लेकिन उनके पास एक फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि वो बेंजामिन लॉकवुड के वहाँ से बोल रहे हैं, और वो जो जॉन हैमंड थे जो जुरासिक पार्क बनाना चाहते थे, उनके पार्टनर हैं बेंजामिन लॉकवुड, काफ़ी बूढ़े से दिखाए गए हैं, उनका असिस्टेंट है इलाई मिल्स, और वो उनको बुलाता है, क्लेयर को कहता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारे पास ये सेंचुरी है, वहाँ पर हम ये सारे जो डायनासोर्स हैं इनको शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमारे पास आइए। जाती है, बात करती है और बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ जो वेलोसिरैप्टर है ब्लू, उसकी हमें ज़रूरत है और वो केवल एक ही इंसान वहाँ से ला सकता है, ओवन, तो आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा। देन
इस मूवी में अगेन उनका ब्रेकअप हो गया होता है, वो साथ में नहीं होते हैं। फिर ये ओवन के साथ काम करने के लिए तैयार होती है। तो ओवन एंड क्लेयर और कुछ मिलिट्री के लोग, जिसमें जेन दिखाया गया है, एक हंटर टाइप का हो गया वो, लेकिन वो मिलिट्री में होता है, हंटर टाइप का दिखाया गया। वो लेता है सोवेनियर्स, लेता है डायनासोर के दांत रखता है अपने पास एज अ सोवेनियर। और इसमें एक वेट होती है डॉक्टर, जिसको जिया नाम होता है, और एक आईटी गाय होता है जिसका फ्रैंकलिन नाम होता है। तो इन सब की टीम जाती है वहाँ पे ईसा नुबलर पे बचाने के लिए वोल्केनिक इरप्शन से डायनासोर्स को। और अब वहाँ पर जब जाती है तो वो वहाँ पे उसको मिलता है वेलोसिरैप्टर ब्लू। ओवन ढूंढता है उसको, वो कहता है कि ऐसे हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, बहुत मतलब वहाँ पर इंसिडेंट होते हैं, बेसिकली बहुत लंबा हो जाएगा। तो ओवन को वो ब्लू मिलता है। देन वो ब्लू जो है उससे काम हो ही रहा था, वो पहचान लेता है, वो उनको काम एंड कूल होने ही जा रहा था। लेकिन जो जेन है और उसके बाकी सारी टीममेट्स हैं जो दूसरे पर्पज़ से आए हैं, वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। साथ ही साथ ओवन के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। ये क्लेयर फ्रैंकलिन के साथ होती है गाड़ी में दूसरी, और वो जब ये अटैक होते देखती है तो वो भाग जाती है। जिया जो है ओवन के साथ होती है, तो वो लोग तो उसको भी पैरालाइज़ कर देते हैं, ओवन को भी। लेकिन जिया भी को भी थ्रेट देते हैं कि तुम्हें भी मार देंगे, लेकिन उनको जिया की ज़रूरत होती है क्योंकि वो वेट डॉक्टर होती है। और यहाँ पर ब्लू को गोली लग गई होती है और ब्लू की ज़रूरत थी, उनको वही ऑर्डर दिया गया था कि ज़िंदा ब्लू को लाना है। तो वो जिया को और ब्लू को लेके वहाँ से चल देते हैं और यहाँ पर उसको ओवन को छोड़ जाते हैं। और यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हो गया होता है। जो वो है क्लेयर है और फ्रैंकलिन है, जो आईटी गाय है और क्लेयर है, वो एक ऐसी जगह जाके फंस जाते हैं, एक बंकर टाइप का बना होता है, वहाँ फंस जाते हैं। और वो आईटी गाय वहाँ पर शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा एक दरवाज़ा खोल देता है जहाँ जो है जंगल से कनेक्ट होता है, और वहाँ डायनासोर अंदर आने की कोशिश करना है। वो लोग दोनों बचते हैं, मरते मरते बचते हैं, उनको खाने ही जा रहा था वो डायनासोर, बट वो किसी तरीके से वहाँ से निकल जाते हैं, बच जाते हैं। और इधर ओवन को भी होश आता है और वो देखता है वो लावा से जलने ही जा रहा है, तब भी वो किसी तरीके से वहाँ से निकल के भागता है। और फाइनली ये सब जो एक जगह पे मिलते हैं तीनों, और वो देखते हैं कि शिप जा रही हैं, जिसमें बड़ी सी शिप है जिसमें डायनासोर वहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर से वो कुछ डायनासोर जिनकी ज़रूरत है, सारे डायनासोर नहीं, जो वेजिटेरियन है, जो फियर्स नहीं हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको वहीं छोड़ दिया जा रहा है। कुछ डायनासोर जो बहुत फियर्स है, टीरेक्स टाइप के, उनको वहाँ से जो है शिफ्ट कर रहे हैं। तो उनको ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगती है और सारे जानवरों की हेल्प नहीं कर रहे हैं, सारे डायनासोर्स की हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो किसी तरीके से गाड़ी में बैठ के तीनों जल्दी से उसी शिप में चले जाते हैं। बिल्कुल वो निकल ही रही होती है, उस शिप में जंप करा देते हैं अपनी गाड़ी को, और वहाँ पर देखते हैं ब्लू को ढूंढते हैं, जो स्टोरेज होता है वहाँ पर जहाँ सारे डायनासोर्स ले जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर उनको ब्लू दिखता है। जिया बताती है कि ब्लू का बहुत ब्लड बह गया है और ब्लड की ज़रूरत है, और वो ब्लड जो है टीरेक्स से मैच हो रहा है, टीरेक्स का ब्लड चढ़ेगा। फिर किसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंगली ये लोग टीरेक्स से ब्लड निकाल के लाते हैं, बहुत अच्छे सीन्स है वहाँ पर। टीरेक्स का ब्लड निकाल के लाते हैं, ब्लू को चढ़ाते हैं, ब्लू बचता है। और भी सारी शिप एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पर ये सारे डायनासोर्स की ऑक्शनिंग हो रही है। वहाँ पर अलग अलग जगह से स्मगलर्स आए हुए हैं, बहुत रिच पीपल आए हुए हैं, और वो डायनासोर्स की बोली लगा रहे हैं। फाइनली इन लोगों को पकड़ लिया जाता है, क्लेयर फ्रैंकलिन और ओवन को एक जेल टाइप में डाल दिया जाता है। और वहाँ पर ये एक बहुत क्यूट सा डायनासोर होता है जिसके आगे एक हुड टाइप का होता है, उससे जो है अपना दरवाज़ा तुड़वाते हैं और उस तरीके से उसको ल्योर करते हैं। क्यूट सा सीन है वो। और फिर वहाँ से निकलते हैं और वो जो डायनासोर जिसे अपना दरवाज़ा तुड़वाते हैं वो एकदम पैनिक हो जाता है और वो कूद पड़ता है जहाँ ऑक्शनिंग हो रही होती है। बाकी सारे डायनासोर्स की सब अफरा तफरी मच जाती है पूरी तरफ। और उसके पहले जो एक डायनासोर दिखा रहे थे जिसकी सब लोग बहुत ज़्यादा बड़ी बोली लगा रहे थे, वो था इंडोमिनोरैप्टर। जो इंडोमिनोरैप्टर था, ये इंडोमिनोरेक्स जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट मूवी से भी ज़्यादा एक फियर्स इन्होंने बनाया था। ये वेलोसिरैप्टर्स, इंडोमिनस रेक्स और एक और था ग्रफल करके कुछ था, उसका जो है कॉम्बिनेशन करके इन्होंने बनाया था।
और वो बहुत फियर्स था। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि वो टारगेटेड पर्सन पर अटैक करता था। उसको उसके इस तरीके से जेनेटिक मैपिंग की गई थी, इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियर्ड था वो, कि अगर कोई एक लेज़र डाली जाए और एक अकॉस्टिक साउंड निकाला जाए तो वो उस पर्सन जिसके ऊपर लेज़र है वहाँ उसको जाके मार देगा। तो ये उसकी स्पेशलिटी थी। लेकिन वो एक प्रोटोटाइप था, अभी वो पूरा फिनिश नहीं हुआ था। लेकिन जब इतने सारे स्मगलर्स और इस तरीके के लोग हों तो वो उस पर बोली लगा रहे थे, उसको ख़रीदना चाहते थे। बट वो जो एक क्यूट सा डायनासोर है वो आके यहाँ अफरा तफरी मचा देता है, सारे सब तितर बितर हो जाते हैं। और ये जो जेन है जो था, मैं आपको बताया था, जो एक हंटर टाइप का था, जो इंडोमिनस रैप्टर जो वेलोसिरैप्टर ब्लू को वहाँ से पकड़ के लाया था, वो एक थोड़ा सा अलग सा साइकोटिक टाइप का दिखाया है। उसकी आदत है वो सुवेनियर रखता है, तो ये ट्रैप में अंदर चला जाता है। उसको लगता है कि जो ये इंडोरैप्टर है, इंडोमिनोरैप्टर है, ये वो वहाँ पे बेहोश है, जबकि वो बेहोश नहीं होता है। वो बहुत चालाक है, वो मिमिक करता है और वो बेहोश नहीं होता है वहाँ पर, वो बस एक्टिंग कर रहा होता है बेहोश होने की। और जैसे ये उसका दांत निकालने के जाता है, उसका हाथ काट लेता है, फिर उसको पूरा खा जाता है और फिर ये फ्री हो जाता है। देन ये सारे अफरा तफरी मच जाती है और इसी बीच में जो है एक गैस रिलीज़ होने लगती है वहाँ पर। वो एक चीज़ होती है हाइड्रोजन साइनाइड, वो गैस वहाँ पर कुछ टूट जाती है, कुछ स्टोरेज होता है वहाँ पर, टूट जाती है और जिससे वो गैस रिलीज़ होने लगती है। सारे डायनासोर्स मरने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इन लोगों को लगता है कि अब क्या होगा, कि सारे डायनासोर्स इससे मर जाएंगे। और उधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो लॉकवुड थे, बेंजामिन लॉकवुड थे, उनके घर में एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम था मेसी। और वो जो उसका असिस्टेंट था, जिसने जो इलाई था, वो बहुत गड़बड़ था। उसने ही सारा ऑक्शन करवा रहा था, वही यहाँ पे डबल क्रॉस कर रहा था लॉकवुड को। उसने लॉकवुड को मार भी दिया और उस बच्ची को भी उसी के कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि उस बच्ची ने उसकी बातें सुन ली थी। अब वो ये सब ऑक्शनिंग करवा रहा था और फाइनली जो है ये सब लोग, वो बच्ची को मारना चाहता था और उसने ट्रैप कर दिया था। अब ये जो इंडोमिनो रैप्टर है, ये उस बच्ची को किसी तरीके से देख लेता है और बच्ची डरते भागते इधर उधर भागती है, छुपती है। ओवन, क्लेयर और वो बच्ची जो मेसी है, वो जो है एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और वो जो रैप्टर है वो पीछे पड़ा हुआ है, जो वो फियर्स वाला है वो पीछे पड़ा हुआ है। फिर एक वहाँ पे जो दिखाते हैं जहाँ पे उनके कलेक्टिबल्स रखे हुए हैं, एक गैलरी टाइप की है जिसमें स्केलेटन बड़े बड़े रखे हुए हैं और वही डायनासोर्स के। तो वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं, किसी तरीके से लाइट चली जाती है तो ये लोग छुपते हैं, फिर लाइट आ जाती है तो रैप्टर इन लोग को ढूंढ लेता है। फिर छत पे चले जाते हैं, वो बच्ची के पीछे पड़ी होती है, वही रैप्टर जो है बच्ची के पीछे पड़ी होती है। तो वो जो क्लेयर है वो क्या करती है, बच्ची से डिस्ट्रैक्ट देखती है, ग्लास एक जगह पर वीक है और वहाँ पर वो क्या करती है कि ओवन के ऊपर वो कॉस्टिक साउंड उधर प्रोड्यूस करती है और उसके ऊपर वो लेज़र डालती है। तो जो रैप्टर है वो उसके ऊपर भागता है, ओवन के ऊपर भागता है और जिसकी वजह से वो जो ग्लास का वीक पॉइंट था उसमें गिरता है। लेकिन वो इतना चालाक होता है कि वो पकड़ लेता है, पूरा गिरता नहीं है और फिर वो ऊपर आ जाता है। लेकिन तब तक जो ब्लू है, जो उससे पहले भी फाइटिंग कर चुका था इन लोगों को बचाने के लिए नीचे, वो ऊपर आकर उसको लेकर गिरता है नीचे और नीचे स्केलेटन रखा होता है, उसमें वो जो इंडोमिनो रैप्टर है वो उसको घुस जाता है, उसके वो मर जाता है। बट ब्लू को कुछ नहीं होता क्योंकि वो उसके ऊपर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है अब जो वो साइनाइड रिलीज़ हो रही होती है, हाइड्रोजन साइनाइड, उसके लिए जो मेसी है वो पहले क्लियर खोलने जा रही थी गेट। उसको लग रहा था ये सारे ट्रैप हैं, यहाँ पर सारे डायनासोर्स मर जाएंगे। क्लियर खोलने जा रही थी लेकिन ओवन बोलता है कि तुम्हें डिसाइड करना है, अगर तुम खोलोगी तो ये सारे ह्यूमंस के साथ चले जाएंगे और अब फिर इनको अलग करना बहुत इम्पॉसिबल होगा। ह्यूमंस को इनके साथ रहना पड़ेगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन और डायनासोर एक साथ रहेंगे, तो तुम डिसाइड कर लो। तो क्लियर अपना हाथ पीछे कर लेती है, लेकिन तब भी देखती है सारे डायनासोर्स बाहर जा रहे हैं और वो देखती है जो मेसी है, बच्ची है, उसने वो सारे डायनासोर्स के लिए गेट खोल दिया है। अब सारा
डायनासोर्स बाहर चले गए और ह्यूमन सिविलाइजेशन और जो डायनासोर्स की सारी स्पीसीज़ जितनी बची हैं वो सब अब साथ में रहेंगे। तो यही चीज़ अब थर्ड मूवी में दिखाएंगे कि किस तरीके से अब ह्यूमन सिविलाइजेशन और डायनासोर्स की जो सिविलाइजेशन है कहें उसमें क्लैश हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों स्पीसीज़ ही डोमिनेंट स्पीसीज़ हैं अलग अलग तरीके से, और इनका साथ में रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर होता तो हम अपने टाइम से ही रह रहे होते। डायनासोर्स के साथ नेचर जो करता है कुछ ना कुछ सोच समझ के ही होता है नेचर में, और अगर इस डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए और हम आए तो शायद एक प्रोसेस है, और इसको ही यहाँ पर अलग तरीके से जेनेटिक साइंटिफिक तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश करी गई है, जिससे ड्रॉबैक्स आते हैं हर बार। और ये जो डोमिनियन वाला है जिसमें डायनासोर्स ह्यूमंस पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक ड्रॉबैक ही है जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। नए नए डायनासोर्स भी दिखाए गए हैं, अब वो भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने में। तो मुझे 9 जून का बहुत वेट है, मैं इस मूवी को 3D में देखने जाऊंगी। सो अगर आप इसके फ़ैन हैं या आपको स्टोरी कैसी लगी, कुछ रिफ़्रेश हुआ, या फिर अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। अगर मेरा ये प्रयास समराइज़ करने का आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, और बाकी सारे वीडियो चेक करने के बाद अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब माय चैनल टू। दैट्स इट, बाय बाय।